वादिया म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जहां आप पत्थरों से जानेंगे इतिहास। तो चलिए देखें कैसे। कौन कहता है पत्थरों की जुबान नहीं होती। और अगर पत्थरों की जुबान की मैं बात करूं तो मेरे साथ सीनियर साइंटिस्ट बशीर अहमद लोन जी हैं। मुझे लगता है इनसे अच्छी इस जुबान को कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एज क्यूरेटर सर ने यहाँ पे ज्वाइन किया था और क्यूरेटर के बाद सर आज इस पद पर पहुंचे हैं। सर से जानना चाहिए सर कैसा रहा ये सफर आपका। बहुत बढ़िया, एनकरेजिंग था, मतलब मेरे लिए भी नया था। एक्चुअली जब हम एमएससी वगैरह करने आते हैं तो इतना एक्सपोजर नहीं होता है। 2 साल में आप कितना कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आके मुझे पता चला मतलब है क्या ये पत्थर। हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे भी थे एमएससी में जो सैंपल, जैसे हम जियोलॉजिकल लैंग्वेज में सैंपल कहते हैं, वो कहते थे बट्टा। बट्टा है, बट्टा है। तो इसमें रह के अब मुझे 24-25 साल हो गए। तो अब मैं अभी भी मैं मतलब वो पूरा वो नहीं जान पाया कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जितना मैं समझ पाया तो बहुत कुछ बोलते हैं। सर आपने बोला बट्टा में, एक तो जम्मू कश्मीर की बात है, बटियों का शहर अखनूर को बोलते हैं, और जिस जगह से आप बिलोंग करते हो सर भी घोड़ हम बोलते हैं, घोड़ बन रही लैंग्वेज में। तो मतलब कि कभी सोचा था कि इस तरह की भी कोई साइंस होती है या इसमें जाऊं? नहीं, बीएससी जब मैं 12th तक तो मुझे पता ही नहीं था जियोलॉजी कोई सब्जेक्ट है। बीएससी में वो कॉम्बिनेशन ऐसा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। मैंने एएमयू से ग्रेजुएशन किया, मुझे इसमें सीट मिल गई। तो मैंने पहली बार तो वहीं पे सुना, अच्छा जियोलॉजी भी कोई साइंस है। मेरा मेंस था जियोलॉजी, मेरा क्या ऑनर्स मेन जियोलॉजी था। तो फिर एमएससी मैंने यहाँ से किया, देन पीएचडी मैंने यहाँ से किया। सर मैंने देखा कि काफी यहाँ पे पीसेस रखे हुए हैं या स्टोन्स रखे हुए हैं, या हम ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हिस्ट्री में अपनी एक मुकाम रखता है, हर पत्थर अपनी एक कहानी बताता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि पत्थरों से अगर रिलेटेड करें क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं? ऑलमोस्ट इनसाइड द अर्थ एंड आउटसाइड द अर्थ सब इन्हीं पे डिपेंड करता है। हाँ, हमारे पास यहाँ म्यूजियम में है, हमारे पास रॉक्स, जैसे हमारी बेसिक जो 12th आप दिखा 11th से ही है। मींस के आज या 9th 10th में भी आप कहो, 9th 10th में जैसे हमारे पास सारे सैंपल रखे हुए हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, सारी क्लासेस रखी हुई हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, सारी रखी हुई हैं। यहाँ पे जैसे बच्चे जो एमएससी के हैं प्रैक्टिकल के लिए आते हैं, या इवन हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ सैंपल वहाँ पे रखे हुए हैं जो बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट के अलावा 4-5 डिपार्टमेंट है, या इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हैं, वो यहाँ पे आते हैं, हम उनको बताते हैं भाई ये फलां सैंपल है। जैसे ये सामने है, ये जैसे ये क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल घड़ी वगैरह में हाँ क्वार्ट्ज यूज होता है। ये गिलास क्वार्ट्ज ही है, ये प्योर क्रिस्टल है। दूसरा ये सब है क्रिस्टल्स हैं, ये सारे ये क्रिस्टल है। ये क्या कहते हैं, मिनरल है, क्वार्ट्जाइट। ऐसे ही वो भी क्वार्ट्स है, क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स, मतलब डिफरेंट वैरायटी। सर हम जब यहाँ पे देखते थे ना, मोस्टली लोग बोलते हैं कि जी ये सैंपल्स है, बट इनको जोड़ने में मुझे लगता है कि बहुत मुशक्कत हुई। बिल्कुल। किस किस का योगदान रहा, कौन कौन थे, वो स्टूडेंट्स थे या साथी थे? सभी। हम क्या करते हैं, जैसे हमारा एक एमएससी में टूर होता है, स्टडी टूर मींस उसमें मार्क्स हमें होते हैं। हम जब टूर जाते हैं तो डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं हम। जैसे 10-15-20 दिन का होता है, तो किसी साल राजस्थान गए, किसी साल मध्य प्रदेश, किसी साल कश्मीर। हम वहां से सैंपल कलेक्शंस करते हैं, वो हम म्यूजियम में लाते हैं और उसको प्रॉपर वो एक्सेशन वगैरह करते हैं। उसके अलावा टीचर्स कलेक्शन करते हैं। उसके अलावा जैसे रिसर्च स्कॉलर्स, कोई हमारे पास कोई मतलब कोई डिफरेंट सा सैंपल आया तो वो रख देते हैं। हमारी ऐसी कलेक्शन होती है, या फिर म्यूजियम का कलेक्शन मैं खुद भी करता हूँ। सर मैं जानता हूँ कि जैसा आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन मैं 2-3 सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। एक तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि हम देखते थे ना, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में हम देखते थे कि हर टाइम कुछ ना कुछ नया चीजें हो रही है, काम हो रहा है, बिल्कुल चीजें देख रहे हैं। काफी टाइम से हमने बंद भी देखा था। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप क्यूरेटर से और यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, आपने तो सारी धूप छाए यहाँ की देखी। बिल्कुल। तो कैसा सफर रहा? सफर तो ठीक रहा, लेकिन ये था कि बीच में
मतलब कुछ टाइम ऐसा आया जिसमें हमें बड़ी मुश्किलात हुई। मीन्स के पानी अंदर आ रहा था, बाकी चीजें, बिल्डिंग की बहुत बुरी हालत थी। लेकिन जब से ये वीसी सर आए, राय सर, इन्होंने पर्सनल एफर्ट से मतलब इसको रिपेयर करवा के दिया। तो अब लगता है इसकी थोड़ी सी शक्ल सूरत बन गई है। क्योंकि मैं बड़ी बार जब भी सर का सुनता हूँ, सर बोलते हैं कि हम बादिया के लिए हम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें और हम सर का, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर महीने सर चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल। और पर्सनली देखते हैं, अच्छा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये इतना इंटरेस्ट किसी ने भी नहीं लिया जितना सर ने लिया। बाकी हमारा काम है ये जो हमारे पास सैंपल्स है इनको डिस्प्ले करना, इनको बताना क्या है क्या नहीं है, जो भी हमारे पास आएगा उनको बताना। तो बाकी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है हमें वो फैसिलिटेट करे, ये चीजें मतलब फैसिलिटीज दे, तो ताकि हम इसको प्रॉपरली सर आपने बताया कि यू बिकम इट बाय एक्सीडेंट, क्योंकि जियोलॉजी पता नहीं था। आज जहाँ हम देखते हैं कि बच्चों को पता होता है जियोलॉजी माइनिंग है, इसमें जाना है, उसमें कहीं आपको लगता है कि अब इस तरफ लोग आ रहे हैं, इस आप बोल सकते हैं इस साइंस को पढ़ने के लिए बच्चे, क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे मेंस हो या और भी चीजें हो, उसके लिए बच्चे हम लाइब्रेरी में देखते हैं कि जियोलॉजी एक मेन सब्जेक्ट के तौर पे उभर कर सामने आया। किस तरह से आप नहीं, अब हमारे टाइम में क्या था, जो पुराना सिलेबस था उसमें जियोलॉजी जैसे 12th तक तो हमने सुना ही नहीं था। लेकिन आज फर्स्ट वाले बच्चे को रॉक सैंपल्स जमा करने होते हैं। वो यहाँ मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, मतलब डिफरेंट वो प्राइवेट स्कूल, खासकर प्राइवेट स्कूल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से उनको वो मुझे बताते हैं, अच्छा हमें टीचर्स, उनको प्रोजेक्ट वर्क होता है, भाई 10 रॉक्स जमा करके लाओ, 10 मिनरल्स जमा कर, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे। तो जब बच्चे को मतलब प्राइमरी या फर्स्ट लेवल से आप ये दिमाग में उसके घुसेगा कि ये भी कुछ है, तो नेचुरली इंटरेस्ट बढ़ता है। तो लोग ऑप्ट कर रहे हैं अब 11th में जियोलॉजी, खुद ऑप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जहां पे हम देख रहे हैं पहले आर्ट से निकल के आता था, अब जियोलॉजी अलग सब्जेक्ट है। सर कोई मैसेज जो आपको लोग देख रहे हैं या जम्मू यूनिवर्सिटी को अगर आप अपनी तरफ से देना चाहें? जम्मू यूनिवर्सिटी को तो नहीं, लेकिन लोगों को ये है कि हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, नायाब चीजें जिनको कहें। हमारे पास ये मैं चाहता हूँ दिखाएं हम। हमारे पास एक ये फॉसिल है, ये डिस्कवरी है 2000 की, कश्मीर गलंदर से। ये एलिफेंट का स्कल है, इस पे काम हो रहा है। और कुछ आधा काम हुआ है तो आधा अभी चल रहा है इस पे काम। हमारे साथ काफी वो ब्रिटिश म्यूजियम से है, स्मिथसोनियन म्यूजियम से हैं, बड़े लोग जुड़े हुए जो इस पे काम कर रहे हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ा स्कल है, इतना बड़ा स्कल कहीं भी नहीं निकला है। दूसरा, इसके साथ जहां ये गलंदर में मिला था, इसके साथ स्टोन टूल्स भी थे। दैट मीन्स कि जैसे रिसर्च इस पे हुई तो ब्रिटिश म्यूजियम से वो इसी पे काम करते हैं। और उन्होंने बोला कि ये उन्होंने जब वो सैंपल्स जब लिए, इन्होंने कहा ये बुचरी हुई, क्योंकि इसका स्टोन टूल था। और स्टोन टूल आप कहीं दिखा रहे थे, हाँ, स्टोन टूल ये प्रूफ भी देखे दुनिया की, इंडिया में तब भी बुचरी थी। बिल्कुल, हाँ, ये फर्स्ट आप देख सकते हैं, इसमें ईयर्स भी मेंशन हुए हैं। ये बोन फ्लैक्स जो मिले हैं वो इसी पे काम करते थे। और उन्होंने कहा है कि ये इसमें से बोन मेरो एक्सट्रैक्ट किया गया है, तब इज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल बुचरी इन इंडिया। उससे पहले भी यहाँ पे शुरुआत थी। बिल्कुल, हाँ। और दूसरी बात, उसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन मौजूद थी जिसने इसको एज ए हिस्ट्री देखा जाए, अगर मैं बोलूं एंथ्रोपोलॉजी की, ये तो सबसे बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जो कहीं ना कहीं ईयर्स को और हर चीज एरा को बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है। हम डिवीजन करते हैं, काफी गैप पीरियड था। बिल्कुल, हाँ। ये अभी से एग्जैक्ट अभी तो ये समझा जाता है कि ये एक मिसिंग लिंक है बिटवीन 2 स्पीशीज। ये मिसिंग लिंक था और इनका कहना है कि हो सकता है, अभी इस पे काम हो रहा, हो सकता है मिसिंग लिंक यही है, क्योंकि इसका जो है स्ट्रेट था। तो उसके बाद आज जो एलिफेंट का आज के टाइम में वो कर्व्ड होता है। हाँ, दिस इज लिंक बिटवीन 2 स्ट्रेट टस्क एनिमल्स। एक वो मिसिंग लिंक था। तो वो ये मतलब कि बशीर अहमद लोन सर ने बता दिया है कि इतिहास के पन्नों को अगर आपने देखना तो पत्थरों से अच्छा बयां कोई नहीं कर सकता। और इतिहास
4000, 5000, 6000 साल, लाखों साल पुराना है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं जब देख रहा था साल इसकी एज जो है 300,000 to 400,000 ईयर्स। और हम तो कभी बीसीज में या 80s में ही गिनते हैं। तो उस टाइम पे भी मतलब टूल्स यूज हो रहे थे, व्हाटएवर द स्पीशीज लाइक ह्यूमन में कुछ वो कर रहे थे। टूल्स यूज हो रहे थे कुछ ना कुछ, मतलब उस वक्त ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रेजेंट थी, और इस इलाके में मींस के इस पार्ट में कश्मीर पार्ट। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें निकल के आती है। अगर हम यूनिवर्सिटी में ही खंगाले, ये थे मेरे साथ बशीर अहमद लोन साहब जो कि यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट है, और हम देख रहे हैं कि इस वादिया जो म्यूजियम है उसकी देख रेख जितनी भी है इनके पास है। आपको ये जो टूर है किस तरह का लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। मैं शुभम कोतवाल, जय हिंद।